बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन जगहों पर जो दरिया ने बर्बाद किया काट कर, बात करने से पहले मैं आज 17 रबीउल अव्वल है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यौम पैदाइश तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इत्तिफाक इत्तिहाद से रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब करे। आज मुसलमान दुनिया में जगह जगह मार खा रहे हैं, आज मुसलमान जगह जगह कत्ल हो रहे हैं। इन पर रहम करे ए खुदा, क्योंकि हम मुसलमानों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना छोड़ दिया है और उनके सुन्नतों को हम भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आज मुसलमान तबाही के दाहिने पर पहुंचे हुए हैं। ये जगह जब जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा पानी था, पानी यहाँ तक था, ऊपर था। कितना गहरा किया, देखो इसने कितना गहराई के साथ खोद लिया है, खोदा है। देखो कितना ऊंचा, तकरीबन ये नीचे से ऊपर तक 30 फुट है, बहुत गहराई की है। जुलाई अगस्त में लोग आते थे, जब ये यहाँ से तो मिट्टी गिरता था, मिट्टी यहाँ पर तो मिट्टी का तोता नीचे ज़मीन पर दरिया में गिरती थी मिट्टी। वीडियो निकाला, फेसबुक पर अपलोड किया। कुछ लोग यहाँ पर आए, एक दो फोटो लिया, फेसबुक पर अपलोड किया, चला गया। अब यहाँ पर कोई नहीं है। 3-4 दिन भी पहले भी मैं आया था, यहाँ पर कोई नहीं था। एक बंदा मोटरसाइकिल लेकर वहाँ पे जा रहा था, वो यहाँ पर घूमने देखने के लिए आया था, सिर्फ एक बंदा। अब यहाँ पर कोई नहीं है, एक कुत्ता, एक बिल, एक बकरी, एक गाय भी नहीं है। अब यहाँ पर लोग आए भी नहीं, दिमाग खराब हो गया। किसी वज़ीर का यहाँ पर आए, इस सर्दी में आए और यहाँ पर यहाँ से आवाज़ उठाए। बेवकूफ़ है, उनको मेरी तरह बेवकूफ़ होना पड़ेगा। यहाँ पर सर्दी में आए, ये मसाइल हाईलाइट करें। देखो वहाँ से दरिया ने मुकम्मल पानी इस तरफ, ये दरिया का पानी मुकम्मल इस तरफ टर्न हो गया है। हल्का नंबर 2 बहुत गहरे खतरे में है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँचना चाहिए, बिलावर तक, ज़रदारी तक ये बात पहुँचना चाहिए कि हल्का नंबर 2 खतरे में है। उसके लिए हमारे लोगों को गैरत आना पड़ेगा। हमारे लोगों के लिए थोड़ा गैरत और थोड़ा बहादुरी, थोड़ा संजीदगी से काम लेना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। चाइना से बाकायदा टीम बुला के लाना पड़ेगा। ये हमसे होने वाला नहीं। अगर हो गया तो अच्छा है, इंजीनियर से, हमारे इंजीनियर से बाकायदा चाइना से एक टीम आनी चाहिए और वो टेक्निक, वो किस तरह स्ट्रेटजीज अपनाते हैं उनको पता है। यहाँ ये पहाड़ है आगे, वहाँ पर बस जो टीम आएगी, चाइना से टीम, इंजीनियर की टीम आएगी, वो बेहतर आपको बता सकेगा क्या करना है। बाकायदा चाइना से टीम बुला कर लाना चाहिए, बाकायदा अरबों रुपए का फंड होना चाहिए। वज़ीर आज़म तक, वज़ीर आला तक, बिलावल तक, पीपल पार्टी वालों के लिए जो चाहने वाले हैं ना, यहाँ पर पीपल पार्टी और नून लीग के, यहाँ के बहुत सारे लोग आज तक हल्का नंबर 2 अगर जीता है, या पीपी वालों ने जीता या नून वालों जीता है, तो इन दोनों ने वोट देते हुए आए हैं। इनको चाहिए कि वज़ीर आज़म आएगा, वो हाल ही में 2-3 महीने पहले गिलगित में आया, 2 महीने की बात है, आके वहाँ से चला गया, किसी को कुछ पैसा दिया शायद। ये जगह जब तक यहाँ पर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला आकर कोई एक्शन नहीं लेगा, ना हमारे वज़ीरों से कुछ होना है, ना हमारे बड़ों से कुछ होना है, ना हमारे सरकर्दगान से कुछ होना है, ना हमारे उल्मा से कुछ होना है। यहाँ के कुछ 1-2 उल्मा आए थे, यहाँ से 1-2 बजरी को, ये जो लिया, यहाँ से छोटे छोटे पत्थर को लिया, दुआ पड़ी, फू मार के वहाँ पे फेंक दिया। जब उसने वहाँ पे फेंक दिया, दरिया का पानी वहाँ था, यहाँ तक आ गया। अब उनकी दुआएं असर भी होना छोड़ दिया है।
ہمارے گناہوں کا بھی شوم ہے. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا یہاں پر کسی نے شادی میں 12 لاکھ روپیہ خرچہ کیا ہے اور 4 یا 5 لاکھ روپے اس نے کپڑے لائے ہیں. اسراف. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا 7 لاکھ کی میں نے بیٹے کی شادی کے لیے سامان لایا ہے, 7 لاکھ روپے کی, ابھی اور لانا باقی ہے. اسراف. اسراف بہت بڑا گناہ ہے. اسراف کرنا ناشکری کی علامت ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ حال دیکھنا پڑ رہا ہے. دیکھو ہمارے زمینیں برباد ہو رہی ہے. چھوٹوں سے کتنے زمینیں برباد ہو گئی. اب اس کا رخ یہی حالت رہی تو اگلے سال اس کا ٹارگیٹ آگے لے جانا ہے. کتپنا نزدیک پہنچ گیا ہے, سامنے ہے. پھر آگے رنگا کی باری, پھر زسنا کی باری, آگے NS, یہ جو سکوٹ والوں کا آگے چھونی ہے, آگے CMH ہے, پورا حلقہ نمبر 2 بلتستان کی جان. اگر خدا نہ کرے حلقہ نمبر 2 کے لیے کچھ ہو گیا تو یہ حلقہ نمبر 1 تو ویسے بھی قحط آئے گا, کیونکہ یہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں روڈ وغیرہ پورا رابطہ یہاں سے ہے. تو ہم ہمارے نمائندوں کو, سرکردگان کو ایک ریکارڈ ساز احتجاج کرنا پڑے گا. ایک بات نون کی ہو, PP کی ہو, PTI کی ہو, سب کو اتفاق ہو کر, سب ایک ہی پلیٹ فارم میں آ کر اتفاق ہو جائے اور گورنمنٹ کو, وزیر اعظم کو یہاں پر لانے کی کوشش کرے.